हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट किया था और मैंने आपको बोला था कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली आप रांची यूनिवर्सिटी और उसमें भी आप स्पेशली अगर DSPMU रांची कॉलेज से हैं देन ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं तो इन क्वेश्चंस पे एकदम देख के जाइए। अब बात रहा कि अगर हम स्टूडेंट नहीं है तब क्या करें, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए। अगर आपके सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है ना। और देखेंगे क्या इन क्वेश्चंस को पूछा गया है या नहीं पूछा गया। अगर पूछा गया है तो आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चंस को जरूर बनाएंगे। और एक बार नहीं 2-3 बार, इसको डिस्क्लेमर जैसे लिख लीजिए कि अगर 2-3 बार नहीं बनाएंगे हवा नहीं लगेगा एग्जामिनेशन में, फिर आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो एकदम प्रैक्टिस इतना करना है कि या तो आप वहां पे अच्छे से कंसेप्ट आपको याद हो जाए या तो क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। सिंपल सा भाषा है, क्लियर है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है देखिए, अभी 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये है पहला क्वेश्चन आपका जो हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे, हमने इसका हाफ क्वेश्चन बनाया था, आधा आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा इक्वल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से 4-5 क्वेश्चंस हैं। बेसिकली आज का क्लास, प्रीवियस क्लास और नेक्स्ट क्लास जो भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अच्छे से बनाएंगे वरना कष्ट है जीवन में। तो चलिए लास्ट क्लास को हम लोग फिर से लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऊपर में आपको दिख रहा होगा, क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है x बराबर 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस DB, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला पार्ट इसका हमने कल बनाया था। पहला पार्ट में क्या बोला जा रहा था, क्वेश्चन था कि सो दैट एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द फैक्टर रेशियो। तो कल हमने APA और APB को दिखाया कि ये हमारा फैक्टर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। आज हम पहले क्या दिखाएंगे कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इसका, ये हमारा फैक्टर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद कुछ और वेरीफाई करने बोला जा रहा है। क्या वेरीफाई करने बोला जा रहा है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कल APA को प्रूव किया उसी तरीके से आज हम करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आप सबसे पहले MPA को प्रूव करो। क्या कि MPA जो हमारा है वो फैक्टर रेशियो पे डिपेंड करता है। कैसे किया जाए बताइए। MPA का फॉर्मूला क्या होता है, D/dA ऑफ x, ठीक है ना। MP मार्जिनल निकालना है तो x का डिफरेंशिएशन, अब नाम है MPA मतलब a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखिए क्या हो जाएगा, D/dA ऑफ x का वैल्यू क्या है 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस DB, ठीक है ना। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला जो हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था, U/D, ऊपर वाला नीचे वाला, क्या लगाते बताइए, क्या हो जाता है, D नीचे वाला का स्क्वायर। तो नीचे में देखिए क्या है CA प्लस DB, तो इसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला को लिखते थे तो नीचे वाले को लिखेंगे CA प्लस DB इनटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, D/dA ऑफ, ऊपर में क्या है देखिए 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में माइनस, फिर क्या है देखिए, तो अब ऊपर वाले को लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। देखिए क्या हो जाएगा D/dA ऑफ, नीचे में क्या है
CA प्लस DB। क्लियर है ना? अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, CA प्लस DB इनटू, फिर से अंदर में 3 टर्म है, तीनों टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए, D बाई DA ऑफ पहला टर्म जो कि है 2HAB माइनस D बाई DA ऑफ दूसरा टर्म जो कि हमारा क्या है AA स्क्वायर माइनस D बाई DA ऑफ तीसरा टर्म जो कि हमारा है BB स्क्वायर, फिर बीच में होल माइनस, फिर क्या देखिए 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर इनटू CA का C, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा था, कोई नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं, D बाई DA ऑफ पहला टर्म जो कि है हमारा CA प्लस D बाई DA ऑफ दूसरा टर्म जो कि है हमारा DB। अब नीचे में क्या है होल स्क्वायर, किसका, CA प्लस DB का होल स्क्वायर, ठीक है ना? अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा CA प्लस DB इनटू D बाई DA ऑफ 2HAB, बताइए A है, सबसे पहले देखना है नीचे में जो है ऊपर में है या नहीं, तो देखिए नीचे में A है ऊपर में A है, मतलब डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा बताइए, बाहर क्या जाएगा 2HB हमारा बाहर जाएगा, क्या बच जाएगा A बच जाएगा, A का A के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो 2HB इनटू 1 माइनस, देखिए A है मतलब होगा क्या होगा 2AA, फिर देखिए क्या होगा BB स्क्वायर, A नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? फिर बीच में माइनस इंटू 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर इनटू, फिर से देखिए CA में क्या बाहर जाएगा, C हमारा बाहर जाएगा, क्या बच जाएगा A बच जाएगा, A का A के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो C इंटू 1 प्लस DB हमारा क्या है कांस्टेंट है तो 0, होल डिवाइडेड बाय क्या CA प्लस DB का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो CA प्लस DB इनटू 2HB माइनस 2AA, फिर बीच में माइनस 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर इनटू C इंटू 1, C प्लस 0 क्या बचेगा C बचेगा हमारा, तो यहाँ पे C होल डिवाइडेड बाय कितना है नीचे में CA प्लस DB का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो देखिए अभी तक हमने सिर्फ ये निकाला कि MPa का वैल्यू क्या होगा, अभी भी हमने जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है हमने वो अभी तक नहीं निकाला है। ठीक है ना? क्वेश्चन में दिखाना है कि ये हमारा फैक्टर रेशियो पे डिपेंड करता है, तो अब उस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए क्या करेंगे अब हम लोग, देखिए MPa का वैल्यू क्या है हमारा, MPa इज इक्वल टू CA प्लस DB इंटू 2HB माइनस 2AA माइनस 2HB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर इंटू C होल डिवाइडेड बाय CA प्लस DB का होल स्क्वायर। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये हमारा फैक्टर के रेशियो पे डिपेंड करता है, तो अब फैक्टर रेशियो पे डिपेंड करता है, कैसे प्रूफ किया जाए। तो देखिए इसको क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, आप बताओ, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है मेरा ऊपर में, न्यूमरेटर में क्या है कि दो टर्म है, पहला टर्म ये वाला पार्ट और दूसरा वाला ये वाला पार्ट, तो क्या इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं CA प्लस DB इनटू
2HB minus 2AA होल डिवाइडेड बाई CA प्लस DB का होल स्क्वायर, बीच में माइनस 2HB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाई CA प्लस DB का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं बताएं? जरूर लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। आप फिर देखिए, अगर नहीं लिखना चाहें तो अगर हम उसको लाना चाहें तो फिर बेस सेम है हमारा, माइनस में आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? ऐसा लिख सकते हैं, भरोसा रखना। क्लियर है? देखिए अब ये हमारा कट जाएगा, ऊपर में एक नीचे में दो है, तो हमारा क्या बच जाएगा 2HB माइनस 2AA डिवाइडेड बाई CA प्लस DB का होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा देखिए, तो अब ऊपर में C को मल्टीप्लाई कर दें आप सारे टर्म से, तो क्या बच जाएगा 2HC इंटू बी। C कैपिटल है, कांस्टेंट है, इसलिए एक साथ कांस्टेंट को हमने लिख लिया, माइनस AC स्क्वायर माइनस BCB स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या CA प्लस DB का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हमने इनको लिख लिया। अब सेम चीज आप देखो, यहाँ पे पावर 2 नहीं पावर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पावर कट गया है। क्लियर है ना? तो अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर MPa का निकाल रहे हैं, तो इस टर्म में मैक्सिमम पावर A का 1 है और यहाँ पे मैक्सिमम पावर A का 2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस टर्म में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पहले वाले टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a से डिवाइड कर देंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में भी कर रहे हैं डिनोमिनेटर में भी कर रहे हैं। इसी तरह इसका हाईएस्ट पावर a स्क्वायर है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे a स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा बताइए, तो अब हमारा हो जाएगा 2HB माइनस 2AA डिवाइडेड बाय A होल डिवाइडेड बाय CA प्लस DB डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने डिवाइड किया, माइनस 2HCB माइनस ACA स्क्वायर माइनस BCB स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है CA प्लस DB का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। आप इसको सॉल्व करें, देखें हम क्या न्यूमरेटर वाले पार्ट में ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2HB बाय A माइनस 2AA बाय A होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को तोड़े आप CA बाय A प्लस DB बाय, फिर बीच में माइनस, आप क्या लिखेंगे इसको 2HCB बाय A माइनस ACA स्क्वायर बाय A माइनस BCB स्क्वायर बाय A होल डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे देखें आप, इसको आप सिंपल कर ले तो देखें क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे आपको रीजन पता चल जाएगा तुरंत। पहले आप इसके होल स्क्वायर को तोड़े तो देखिए क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारा क्या है ca, तो क्या होगा c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा d स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, क्या होगा देखिए तो 2 इंटू सी ए इंटू डी बी। अब होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर है, मतलब तीनों टर्म से इंडिविजुअली आप ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है ना। एक स्टेप यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस के कारण। अब आप देखिए इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं b बाय ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, ए कैंसिल, 2hc बाय ए स्क्वायर। थोड़ा सा एक बार चेक करने दीजिए मेरे को क्या सही चल रहा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए।
-2HAB। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, यहाँ पे 2HAB होना चाहिए वैल्यू, ठीक है ना, नहीं 2HB होना चाहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 2HB/A माइनस AA कैंसिल, 2A डिवाइडेड बाय A कैंसिल, C प्लस D B/A माइनस क्या हो जा रहा है देखिए तो 2HC B/A स्क्वायर माइनस AC माइनस BC B स्क्वायर बाय A स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू B स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस 2CD, अब A स्क्वायर और A के कट गया, क्या बच जाएगा नीचे में B/A। तो आप देखिए जो भी टर्म है वो या तो कांस्टेंट है और अगर है तो फैक्टर रेशियो के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो हमारा इंटायर एमपीए है वो बेसिकली क्या है, फैक्टर रेशियो पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम एमपीबी निकालेंगे और प्रूफ करेंगे, अब उसको थोड़ा सा जल्दी निकालेंगे, ठीक है, और उसको जल्दी से प्रूफ करेंगे। इंटायरली वैल्यू इसका हम अभी नहीं मिटाएंगे, ठीक है। इसका जो एमपीए का वैल्यू आया उसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं, छोटा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एमपीए इज इक्वल टू कितना आया वैल्यू हमारा, एमपीए का वैल्यू आया है 2HB माइनस 2AA डिवाइडेड बाय CA प्लस DB माइनस देखिए क्या है 2HCB माइनस ACA स्क्वायर माइनस BCB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस DB का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एमपीए का वैल्यू है। इसका बाद में भी काम पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, अभी इसको पूरा नहीं मिटाया, फिर बाद में निकालने से फायदा नहीं है, तो इसको हमने अभी शॉर्ट में निकाला। चलिए देखिए अब एमपीबी निकालते हैं। एमपीबी हमारा क्या होगा बताइए, d/db ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में। अब देखिए x का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है हमारा x का वैल्यू 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस DB, यही है हमारा इसका डिफरेंशिएशन। फिर से वही तरीका, नीचे वाला का होल स्क्वायर, तो देखिए नीचे वाला का होल स्क्वायर क्या है CA प्लस DB का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे, तो नीचे वाले को लिखिए CA प्लस DB इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या हो जाएगा ऊपर वाला, ध्यान देना है यहाँ जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो b के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा d/db ऑफ, ऊपर में क्या है 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर, फिर माइनस बीच में, अब ऊपर वाले को लिखेंगे 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर इनटू, देखिए हाँ थोड़ा सा मिस्टेक था लास्ट वाले क्वेश्चन में, थोड़ा सा मिस्टेक था। क्या मिस्टेक था, यहाँ पे A आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम लोग कॉमन लिखेंगे तो A हमने छोड़ दिया था, तो इसीलिए देखिए जो रेशियो आ रहा था वो हमारा AB/A स्क्वायर आ रहा था। जो दूसरा वाला पार्ट था ना, उसका पहला जो टर्म था न्यूमरेटर में वो B/A स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हमने गलती से क्या किया था, A को छोड़ दिया था, तो अगर A रहता उस टाइम पे क्या हो जाता, ये A और A के नीचे वाला कट जाता तो B/A बचता, इसलिए हमको लग रहा था कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, बट सोच नहीं पाया, हो सकता है थोड़ा सा कमी हो गया हो, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लें, अगर फिर भी दिक्कत हो तो बताइएगा। मैं क्या बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं ना।
मैंने आपको बोला कि जो माइनस के बाद वाला पहला टर्म न्यूमरेटर में था ना, वहां पे हमने a को लिखना है, क्योंकि वैल्यू जो है 2hcb नहीं था, 2hca/b था। तो डिवाइड में क्या होगा, 2hcab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर होगा। तो ऊपर का एक है और नीचे का a स्क्वायर, दोनों एक एक कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका b/a बच जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप सही कर लिए होंगे और समझ पाए होंगे बातों को। अब देखिए इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बचेगा, d/db ऑफ ऊपर वाला, ऊपर में क्या है देखिए तो, सॉरी ऊपर नीचे वाला ca प्लस db। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है, ca प्लस db इंटू d/db ऑफ सारा टर्म का d/db के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे b है मतलब डिफरेंशिएशन होगा। अगर डिफरेंशिएशन होगा तो बाहर क्या जाएगा, 2ha हमारा बाहर चला जाएगा, क्या बच जाएगा, b बच जाएगा, b का b के रिस्पेक्ट में 1, फिर माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे b है ही नहीं, a स्क्वायर में b है ही नहीं, मतलब पूरा टर्म कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर देखिए यहाँ पे b है, छोटा वाला b है, मतलब क्या होगा, b बड़ा वाला बाहर जाएगा, फिर d/db ऑफ b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2b। तो ये हमारा क्या बच जाएगा, 2 इंटू बी इंटू बी, फिर ब्रैकेट 1 देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 2hab माइनस a स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर इंटू, अब देखिए फिर से पहला टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। ऊपर में c और a है, छोटा वाला b है ही नहीं, मतलब पूरा टर्म कांस्टेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर देखिए db में क्या होगा बताइए, d हमारा बाहर चला जाएगा और b का b के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना, ca प्लस db का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, ca प्लस db इंटू 2ha माइनस 0 खत्म तो 2bb माइनस 2hab माइनस a स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर इंटू 0 प्लस d इंटू 1 क्या बच जाएगा, कैपिटल D हमारा सिर्फ बचेगा, होल डिवाइडेड बाय ca प्लस db का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं? अब देखिए उसको फिर से उसी तरीके से दो पार्ट में तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ca प्लस db इंटू 2ha माइनस 2bb डिवाइडेड बाय ca प्लस db का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर क्या लिखे, d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे d मल्टीप्लाई में है ना, तो सारे टर्म को, तीन टर्म है, तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2hdab माइनस aba स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, फिर से इसके नीचे भी ca प्लस db का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ca प्लस db और यहाँ पे 2 है, मतलब ca प्लस db इंटू ca प्लस db, तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा बच जाएगा 2ha माइनस 2bb डिवाइडेड बाय ca प्लस db, बीच में माइनस 2hdab माइनस aba स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर डिवाइडेड बाय ca प्लस db का होल स्क्वायर। अब कैसे करेंगे बताइए, तो MPB को प्रूफ करना है तो b से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे b का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a से डिवाइड करेंगे। इस पूरे टर्म में देखिए हाईएस्ट पावर b का कितना है, 2 है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, एक बार देख लेने दीजिए, दिख रहा है नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा कट जा रहा है, पहले मतलब दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को।
अब देखिए दिख पा रहा होगा, ठीक है ना। तो अब आप थोड़ा सा खुद से प्रूव करिएगा, फिर से सेम पैटर्न पे कीजिएगा, देखिएगा फैक्टर रेशियो आपको आ जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट कहीं ना कहीं खत्म होता है, और फिर से डिस्क्लेमर जो था 2-3 बार बताना है, नहीं तो हवा नहीं लगेगा, सिंपल आसान है। क्लियर है बात? तो मजे में बनाना है, थोड़ा दिन रेस्ट दें, दूसरे कामों को बात करना आप कम करें आप, और मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करें, ठीक है। चलिए इसको मिटाया जाए। अब देखिए MPa और MPb वैल्यू को लिख लेते हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, इसको नहीं मिटाना है, यही तो वैल्यू है हमारा। देखिए हमारा MPb का वैल्यू क्या है, देखिए तो अब देखिएगा क्यों बोला जाता है ना कि आप साइंस के बच्चे हो या आर्ट्स के बच्चे हो, मैथ में आपका कोई कुछ खास है नहीं। क्यों? अब आप देखिएगा, अब आप जब प्रूफ करिएगा दूसरा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का, तब आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस क्यों करने बोला जा रहा है हम लोगों का, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो अब आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखिए फिर से क्वेश्चन आप यहां पे देखेंगे बोर्ड पे। क्वेश्चन में आपको दूसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है, आपको दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है कि वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट इज ऑलवेज, प्रोडक्ट बोलने का मतलब जो है x इज ऑलवेज क्या, x जो है क्या है, x इज ऑलवेज a टाइम्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ A, ठीक है ना, प्लस B टाइम्स ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ B। अब हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि जो हमारा x का वैल्यू है ना वो हमेशा किसके बराबर होता है, तो A इंटू MPa, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ A इंटू A प्लस B इंटू MPB, तो इसके बराबर होता है। इसी को हम लोग यूलर्स थ्योरम बोलते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे बाद में जब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन पे होमोजेनियस फंक्शन स्टडी करेंगे, तो वहां पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है। अब देखिए आपके पास MPa निकला हुआ है, तो MPa आप करें सॉल्व, देखिए RHS को सॉल्व करें। RHS में क्या है बताएं, A इंटू MPa प्लस B इंटू MPB, A का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या, MPa का वैल्यू कितना है देखिए 2HB माइनस 2AA डिवाइडेड बाय CA प्लस D, B माइनस 2HCAB माइनस ACA स्क्वायर माइनस BCB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस DB का होल स्क्वायर। ये A इंटू सिर्फ MPa है, ध्यान देना है बीच में, लेकिन RHS में क्या है A इंटू MPa प्लस B इंटू MPB है, तो B इंटू MPB का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है हम लोगों को 2HA माइनस 2BB डिवाइडेड बाय CA प्लस DB माइनस 2HDAB माइनस ADA स्क्वायर माइनस BDB स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय CA प्लस DB का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप बताएं, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि जगह मिल पाए, स्पेस थोड़ा सा हो पाए। तो ये ध्यान में रखना है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखिए ऊपर में लिख लेते हैं हम लोग x इज इक्वल टू A इंटू MPa प्लस B इंटू MPB, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
a इंटू पहला टर्म, तो क्या होगा देखिए a इंटू 2hb माइनस 2aa डिवाइडेड बाय ca प्लस db, फिर देखिए a इंटू दूसरा टर्म तो माइनस 2hcab माइनस aca स्क्वायर माइनस bcb स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ca प्लस db का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए b से मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म को, क्या होगा b इंटू पहला पार्ट तो b इंटू 2ha माइनस 2bb डिवाइडेड बाय ca प्लस db, ठीक है ना, प्लस b इंटू दूसरा पार्ट क्या है देखिए तो सॉरी माइनस b इंटू 2hb ab माइनस aba स्क्वायर माइनस bd b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ca प्लस db का होल स्क्वायर। आपको लग रहा होगा क्या रामायण आप सर चला रहे हैं, यही बात का तो वैल्यू है। आप देखिए यही चीज दूसरा नहीं कर पाए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए बोला जा रहा है कि आप 2 बार 3 बार बनाए, रगड़ के बनाए। ये नहीं कि सोचें, संकोच ना करें कि नहीं अरे मजा नहीं आ रहा है, मजा थोड़ी आता, पढ़ाई में मजा आता है। या तो आप मैथ में मजा कीजिएगा, मैथ आपका फिर मजा करेगा, फिर आपको एग्रीकल्चर लेना पड़ेगा और फिर ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा। तो थोड़ा थोड़ा भी आप एवरेज मैथ जाने वाले हैं तो टेंशन ना ले, जीवन में मेहनत करें रगड़ के जो क्वेश्चन बोला जा रहा है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा, मेरे पास क्वेश्चन जो है वो रांची यूनिवर्सिटी और वीवीयू का है, विनोबा भावे। आप लोग जहां से भी हैं, अगर आप लोग वहां से क्वेश्चन है आपके पास प्रीवियस ईयर 2-3 साल का, आप उसको भेज दें तो वहां से मैं आपको डिटरमाइन करके बता सकता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो आप अगर बिहार, उत्तर प्रदेश इस एरिया से हैं, झारखंड है, आप भेजें, फिर वहां से हम लोग उन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना, जीवन में कभी समस्या कम नहीं होता है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे बेस में ca प्लस db है, यहाँ भी बेस में ca प्लस db है, तो इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा a इंटू 2hb माइनस 2aa डिवाइडेड बाई ca प्लस db, इधर क्या होगा देखिए तो प्लस b इंटू 2ha माइनस 2bb डिवाइडेड बाय ca प्लस db माइनस, अब देखिए यहाँ पूरे टर्म में ना c नजर आ रहा होगा आपको, तो c को आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो बाहर में एक पहले से है तो एक c भी बाहर में कॉमन ले लिए, क्या बच जा रहा है देखिए तो 2h, c बाहर चला गया है तो a 2hab माइनस, देखिए c बाहर चला गया तो बड़ा वाला a और a स्क्वायर माइनस c बाहर चला गया है तो क्या बच रहा है बड़ा वाला b और b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ca प्लस db का होल स्क्वायर माइनस, देखिए इसी तरह यहां से कुछ कॉमन आएगा क्या, बड़ा वाला d कॉमन आ जाएगा, तो आप d भी कॉमन ले लीजिए, देखिए d के साथ लिखिए उसको db इंटू d बाहर लेने के बाद यहां क्या बचेगा 2hab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ca प्लस db का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो ca प्लस db कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बाय ca प्लस db कॉमन ले लेते हैं, देखिए क्या बच जाएगा a इंटू 2hb, क्या हो जाएगा देखिए तो 2hab, फिर a इंटू माइनस 2a क्या हो जाएगा 2aa स्क्वायर, ठीक है ना, फिर b इंटू 2ha क्या हो जाएगा प्लस 2hab माइनस 2 इंटू b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bb स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इधर देखिए यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से 1 बाय ca प्लस db का होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ऊपर में देखिए क्या बच जा रहा है, ये वाला पोर्शन भी आप देखिए ध्यान से कॉमन आ सकता है,
नहीं आ सकता 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर, यहाँ भी क्या 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए क्या बच जाएगा फिर, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर ये दोनों कॉमन ले रहे हैं तो सिर्फ CA बचेगा और यहां से क्या बचेगा, सिर्फ DB बचेगा। अब देखिए जादू, इतना मेहनत का, अब मजा आएगा। CA माइनस DB और यहाँ पे 2 है, CA प्लस DB इंटू CA प्लस DB, यहाँ पे माइनस है, नहीं कहीं तो गलत हो रहा है, देखिए माइनस 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 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए इन दोनों टर्म से माइनस को कॉमन ले लेना है, तो क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा प्लस b इंटू इतना माइनस b, माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए सिंपली, देखिए ये प्लस बच जाएगा फिर, ठीक है ना। कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए आप इन दोनों में यहाँ पे ये प्लस, देखिए ये यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, जहां पे CA प्लस DB का होल स्क्वायर है, तो एक साथ लिखे हम, फिर माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, माइनस इतना और माइनस इतना, आप माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, देखिए थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोग को समझने में, इस स्टेप को हम लोग एक बार और करते हैं, इसको हटाते हैं, ऐसा दिख रहा था, बताइए पहले जो था वही था। अब इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, बताइए CA इंटू 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस DB का होल स्क्वायर माइनस DB इंटू 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर का होल डिवाइडेड बाय CA प्लस DB का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं बताइए, लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अब हम क्या बोल रहे हैं ना कि यहां से माइनस, इन दोनों टर्म से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, देखिए तो 1 बाई CA प्लस DB इंटू, ठीक है कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, क्या बच जा रहा है 4HAB माइनस 2A स्क्वायर माइनस 2BB स्क्वायर। अब देखिए यहां से माइनस कॉमन लीजिए, फिर CA फिर 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस DB का होल स्क्वायर, इसको कॉमन लीजिए, ध्यान से सुनिए क्या क्या कॉमन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। माइनस और 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस DB का होल स्क्वायर, इसको कंबाइन एक साथ कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए क्या बच जाएगा यहाँ पे, इसमें सिर्फ माइनस तो बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, ये भी चला गया, क्या बच रहा है CA बच रहा है, फिर माइनस भी बाहर चला गया तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस बचेगा, ये भी बाहर, क्या बचेगा DB बचेगा, तो देखिए क्या है अब हमारा CA प्लस DB और नीचे में क्या है CA प्लस DB का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 है CA प्लस DB इंटू CA प्लस DB, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा, काटने में जो मजा है दुनिया में और वो किसी चीज में नहीं है, ठीक, मतलब क्वेश्चन इतना करने के बाद काटना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है, देखिए इतना आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा फील होगा। अब देखिए क्या बच जा रहा है हमारा 1 बाई CA प्लस DB इंटू 4HAB माइनस 2AA स्क्वायर माइनस 2BB स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जा रहा है, यहाँ पे एक तो कट गया माइनस 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना CA प्लस DB। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा बताइए,
4HAB माइनस 2AA स्क्वायर माइनस 2BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस DB माइनस 2HAB। अब देखिए ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, क्या होगा, सारे का साइन बदल जाएगा, तो माइनस 2HAB, या फिर अभी आप छोड़ दें, ब्रैकेट में रहने दें। नीचे में देखिए आप ध्यान से, L बेस हमारा सेम है, दोनों में जो बेस है क्या है, CA प्लस DB। तो सिंपल वाला काम करेंगे, क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे CA प्लस DB, फिर ऊपर में दोनों को कर देते हैं जो जैसा है, 4HAB माइनस 2AA स्क्वायर माइनस 2BB स्क्वायर। अब देखिए माइनस आगे से हटेगा तो माइनस 2HAB माइनस माइनस प्लस AA स्क्वायर माइनस माइनस प्लस BB स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, कुछ कट भी रहा है क्या, तो कट नहीं रहा है, यहाँ 4HAB है, यहाँ 2H माइनस 2HAB है, तो क्या बच जाएगा, 2HAB प्लस 2HAB बच जाएगा, माइनस 2AA स्क्वायर है प्लस AA स्क्वायर है, क्या बच जाएगा, माइनस AA स्क्वायर, यहाँ माइनस 2BB स्क्वायर है, वहां प्लस BB स्क्वायर है, क्या बच जाएगा, BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, CA प्लस DB। जादू देखिए कुछ, ये वैल्यू किसका है, इसको क्या हम x नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए RHS में भी x आ गया है, LHS में भी x आ गया, तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या, A इंटू MPA प्लस B इंटू MPP। अब समझ में आया 20 नंबर क्यों मिलेगा आप लोगों का। 20 नंबर इसी चीज का है, 2 बार 3 बार रगड़ के बनाया, अगर एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन आ गया देन आपका बल्ले बल्ले। क्लियर है ना, चलिए मिटाया जाए। अब एक पहले छोटा सा लाइट क्वेश्चन लेते हैं, फिर वो मजेदार क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 8.3 का लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, मजेदार लग रहा है, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे उम्मीद है ऊपर में। देखिए क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 10a का पावर 0.28 इनटू b का पावर 0.22 इंटू C का पावर 0.02 इंटू D का पावर 0.16 इंटू F का पावर 0.18। अब हम लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर, मतलब बहुत लफड़ा लगाने वाला है, और बोलता है एस्टिमेट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर A B C D E F, सब का वैल्यू 1 है। अब बोलता है कि सारे फैक्टर का क्या निकालिए, APA निकालिए और MP निकालिए। अब देखिए पहले हम एक फैक्टर का निकालते हैं APA, अब नाम है APA, तो क्या बोलेगा भैया APA है, तो डिफरेंशिएशन का लफड़ा नहीं, सिंपल x बाय a। अब कर दीजिए x बाय a, देखिए क्या होता है 10 इंटू a का पावर 0.28 इंटू b का पावर 0.22 इंटू c का पावर 0.02 इंटू d का पावर 0.16 इंटू f का पावर 0.18 डिवाइडेड बाय क्या a। अब देखिए a का पावर 0.28 और यहाँ पे a का पावर कितना 1, तो क्या हो जाएगा बताइए 10 इंटू a का पावर, नीचे में है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 0.28 माइनस 1 इंटू b का पावर 0.22 इंटू c का पावर 0.22 इंटू d का पावर 0.16 इंटू f का पावर 0.18। देखिए क्या हो जाएगा बताइए
10 इंटू ए का पावर कितना 0.28 माइनस 1 तो 0.72 माइनस में, क्यों? क्योंकि 0.28 छोटा है माइनस 1 बड़ा है तो माइनस 0.72 हो जाएगा इनटू b का पावर कितना 0.22 इनटू c का पावर कितना 0.22 इनटू d का पावर कितना 0.16 इनटू f का पावर कितना 0.18। अब देखिए आपको बोला जा रहा है कि सारे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट आप जो निकाल रहे हैं ना उसका वैल्यू भी निकाल दीजिए। अगर a b c d f सभी का वैल्यू 1, अब सारे का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। आप देखिए क्या होगा 10 इंटू 1 का पावर माइनस 0.72 इंटू 1 का पावर 0.22 इंटू 1 का पावर 0.22 02 होगा, यहाँ से 02 था ना, हाँ 02 इंटू 1 का पावर 0.16 इंटू 1 का पावर 0.18। अब 1 का पावर भाई साहब कुछ भी रहे क्या होगा 1, बहुत मस्त बोला आदमी है। तो देखिए 10 इंटू 1 फिर से 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 1, क्या बच जा रहा है 10 बच जा रहा है। इसी तरह आप APA निकालें, अब APB निकालेंगे, फिर APC निकालेंगे, APD निकालेंगे, APF निकालेंगे। बदलाव कहां पे आएगा? अगर आप APB निकाल रहे हैं तो B का पावर में बदलाव आएगा, लेकिन आंसर हमेशा 10 रहेगा क्योंकि B का पावर कुछ रहे, वैल्यू ही जब 1 है तो 1 का पावर कुछ भी आ जाए, हमने तो 10 ही आंसर आना है, ठीक है ना। तो आप AP कुछ भी निकालेंगे A B C D F सारे का वैल्यू 10 आएगा, और जब निकाल रहे हैं अगर B से डिवाइड कर रहे हैं तो B का पावर चेंज होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी तरह एक चीज और हम लोग निकालते हैं, एक निकाल लेते हैं MPB, बाकी MPA MPD MPF आप लोग निकाल लेंगे। बताइए MPA कैसे निकाला जाएगा? नाम है MP का, क्या है A, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन तो अभी भी होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नाम है भाई साहब, नाम का वैल्यू है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे d/dA ऑफ x का वैल्यू कितना है 10 इंटू a का पावर 0.28 इंटू b का पावर 0.22 इंटू c का पावर 0.02 इंटू d का पावर 0.16 इंटू f का पावर 0.18। अब आप ध्यान से देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, a अगर है तो सिर्फ a वेरिएबल है, बाकी सारा क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाता है, तो कौन कौन बाहर आएगा 10 बाहर आया, फिर b का पावर 0.22 बाहर आया, फिर c का पावर 0.02 बाहर आया, फिर d का पावर 0.16 बाहर आया, फिर f का पावर 0.18 बाहर आया। क्या बच गया देखिए तो d/dA ऑफ a का पावर 0.28 बचेगा या नहीं? देखिए तो बचेगा, ऑब्वियसली बचेगा। अब हम लोग जानते हैं भाई साहब, क्या जानते हैं कि a का पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगा और पावर में a कम हो जाएगा। तो पावर को आप बाहर करिए 0.28 को और पावर में एक कम करिए, तो देखिए क्या होता है 10 इंटू नंबर को नंबर के साथ लिखे 0.28 इंटू b का पावर 0.22 इंटू c का पावर 0.02 इंटू d का पावर 0.16 इंटू f का पावर 0.18। a का पावर कितना होगा सोचिए तो, a का पावर -72 0.72, ठीक है ना। अब आप वैल्यू निकाल दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 2.8 इंटू b का पावर 0.22 c का पावर 0.02 d का पावर 0.16
f का पावर 0.18, a का पावर -0.72। अब देखिए आपको वैल्यू बताया गया है कि a b c d f का सारे का वैल्यू 1 पे क्या वैल्यू होगा वो निकालना है। तो सबका वैल्यू 1 रखिए, देखिए क्या आएगा 1 का पावर 0.22, तो सबका वैल्यू का 1 आएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा ना कि जैसे APA, APB, APC, APD, APF सारा का वैल्यू आपका 10 आएगा, लेकिन MPA का वैल्यू 2.8 आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि 2.8 आएगा, सबका अलग अलग आएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। आप नहीं होगा तो आंसर लिख लीजिए। देखिए MPA का वैल्यू ये होगा, MPB का वैल्यू क्या होगा, तो MPB का वैल्यू हो जाएगा आपका 0.22 है, तो 0.78, तो 0.78 तो 7.8 हो जाएगा, ठीक है ना, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो। MPC का वैल्यू हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, MPD का वैल्यू हो जाएगा 0.2 नहीं होगा, ये 0.98, तो 9.8 होगा। MPD का वैल्यू आप निकालेंगे तो 0.84, तो 8.4 आंसर होगा, और MPF का आप वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.82, तो 8.2 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे सारे का वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है ना। अब पूछिएगा आंसर क्यों बताया गया, क्योंकि आपको होमवर्क में बनाना है, ठीक है। तो सारे वैल्यूज को निकालेंगे, और जो इसके पहले वाले क्वेश्चन को किए एकदम याद से, उसको अलग पेज में आप लिख लेंगे। एक क्वेश्चन बनाएंगे हार्ड वाला क्वेश्चन ऑफ सेमेस्टर 5 फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इस क्वेश्चन को, ये पहला क्वेश्चन हुआ, जो क्वेश्चन बोला जाएगा उसको वहां पे नोट करना, और उसको याद रखना है कि एग्जाम से पहले 2-3 बार आपको बनाना, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, आपके कॉलेज के क्वेश्चन अकॉर्डिंग है या नहीं ये बताना है आपको, आपके लिए यूजफुल है या नहीं, थोड़ा सा आप जरूर कमेंट करिएगा और बताएंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।